हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ आर्मी द ड्रीम्स ऑफ यूथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी केंद्रीय सरकार ने 24 अगस्त को अनाउंस किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे यूपीएस क्या है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हमेशा जो अपने हर एक वीडियो को जो आर्म फोर्सेस में नौकरी करने वाला भाई बंधु को डेडिकेट करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपीएस के आने से आर्म फोर्सेस पर्सनल के पेंशन लाइफ में कितना फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है तो कितना पड़ने वाला है, और साथ साथ में ये भी बताएंगे यूपीएस के तहत जो अग्निवीर की कैरियर में भी कितना फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में अंत तक, बहुत ही मजा आएगा। लास्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो से सब शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल साइट में। देखिए, पीएम इंडिया का जो साइट है pmindia.gov.in, यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। बिल्कुल ऑथोराइज वेबसाइट है जहाँ पर आप भी देख सकते हो। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पिछले 8-10 दिन में आपको मुझे लगता है बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो इस पेंशन स्कीम के ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे, थोड़ा टच करेंगे और बेसिकली बात करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस अमंग दी यूपीएस, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, और यूपीएस के आने से डिफेंस पर्सनल के करियर में या पेंशन लाइफ में कितना फ़र्क पड़ने वाला है वो डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कैबिनेट अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस पेंशन स्कीम के तहत आप देखिए एश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 मंथ। दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो वीडियो अनेक लंबा हो जाएगा। अगर जब हम डिफरेंस देखेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच में, तो उसमें हर एक चीज़ फ़र्क आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मेन वीडियो में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा अभी इंडिया में टोटल कितना टाइप का पेंशन स्कीम चल रहा है। शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं एक जो हमारा फेमस न्यूज़ एडिटर है रवीश कुमार की एक वीडियो, छोटा सा वीडियो देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा जो इंडिया में फिलहाल कितना टाइप का पेंशन स्कीम चल रहा है। मेरी जानकारी में सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 प्रकार की पेंशन व्यवस्था है। पुरानी पेंशन, नई पेंशन, यूनिफाइड पेंशन, वन रैंक वन पेंशन और नो पेंशन। नो पेंशन अग्निवीरों के लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अमंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, और डिफेंस पर्सन है तो आपको पता है आपका लास्ट 50% आपका लास्ट बेसिक पे प्लस आपका एमएसपी प्लस आपका क्लास पे ऐड होने के बाद जो 50% होता है वो आपका बेसिक पेंशन हुआ करता था। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप देखिए मार्केट लिंक पेंशन, जो आप सभी को पता है, नो डिफाइंड पेंशन, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट जिस तरह रिटर्न देगा उसी हिसाब से होगा। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, आप देखिए गारंटीड पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट से लास्ट पहले आपने लास्ट 12 मंथ तक जितना आपने बेसिक पे ड्रॉ किया उसका एवरेज निकालने को उसका 50% आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन देखें, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, आपको डीआरएस अनाउंस मिलता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डीए अनाउंस होता है, से सिमिलरली वो सेम डीए जो है पेंशनर को भी मिल जाता है। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको भी सिमिलरली मिलता था। बट एनपीएस के तहत क्या है, ऐसे कोई सुविधा नहीं था। अभी यूपीएस में क्या किया गया दोस्तों, सरकार ने तो क्लियर तो किया नहीं जो आपको डीए मिलेगा, बट सरकार ने क्या बताया, जो देखिए इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मतलब ये जो संस्था है इनकी जो बोर्ड, इनकी मीटिंग के ऊपर डिसाइड होगा आपको देना है डीआरएस अलाउंस देना है तो कितना % देना है। तो वो हर 6 महीने में इनका रिव्यू किया जाएगा। और दोस्तों, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जिसमें सरकार का 100% कंट्रीब्यूशन था। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये बताएगा, देखिए न्यू पेंशन स्कीम ने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% बेसिक पे एंड डीआरएस अलाउंसेस, मतलब 10% आपका बेसिक पे आपको हर एक इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। सेम चीज़ है जो यूपीएस में भी 10% आपको बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन था, न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% था। अभी यूपीएस में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है, 18.4% किया गया है। तो इससे पता चलता है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये है ये यूपीएस जो है एनपीएस से थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। दोस्तों, फैमिली पेंशन जैसे कि हमको पता है ओपीएस में
ओपीएस में क्या है, अगर आप फैमिली पेंशन, अगर जो पेंशन होल्डर उनका डेथ होने के बाद उनका फैमिली को उसका 50% पेंशन मिलता था और अभी मिलते रहेगा। बट एनपीएस में उस तरह कोई सुविधा नहीं था, कॉर्पस डिपेंडेंट, मतलब जो मार्केट में आपका जो पैसा कंट्रीब्यूशन लगाएगा उसकी कॉर्पस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। यूपीएस में, हाँ, यूपीएस में क्या है, फैमिली पेंशन का 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन, मतलब आपने जो पेंशन लिया था लास्ट किसी को भी डेथ होने से पहले उनका 60% उसको मिल जाएगा, ये था। और देखिए इसमें क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई मार्केट रिस्क नहीं था, न्यू पेंशन स्कीम में कंप्लीटली मार्केट रिस्क था बिकॉज इट वाज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। और यूपीएस में क्या है, लोअर रिस्क देन एनपीएस, एनपीएस से थोड़ा रिस्क कम है। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो दोस्तों अभी सरकार को अचानक ऐसे क्यों यूपीएस क्यों लाना पड़ा। देखिए दोस्तों, आप याद कीजिए एनपीएस कब से लागू हुआ था, 1 जनवरी 2004 से जो भी भर्ती हुआ है उनके ऊपर लागू हुआ था एनपीएस। और यूपीएस में क्या है दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यूपीएस में आपका सर्विस जो मिनिमम सर्विस रखा गया 25 साल, 25 ईयर्स सर्विस रखा गया। तो 2004 में जो एनपीएस के तहत आया था, तो उन्होंने अभी 2024 में रिटायरमेंट हो गया। तो अभी रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का जो सच्चाई सामने आने लगा है, जो एनपीएस के तहत कितना पेंशन एक्चुअली मिल रहा है। दोस्तों अभी एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो एनपीएस के तहत जो भी रिटायर्ड हो उनको कितना पेंशन मिल रहा है। तो सरकार को मजबूरन एनपीएस की जगह पर यूपीएस लाना पड़ा। और दूसरा बात यह है, आपने देखा है बाकी बहुत सारे स्टेटों में जो ओपीएस मतलब ओन पेंशन स्कीम लागू करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी एक सरकार के ऊपर दबाव था। और एनपीएस की जो अभी एनपीएस के तहत जो भी रिटायरमेंट हुआ उनको कितना पेंशन मिल रहा है, आप खुद इस वीडियो पे देखिए। मैं सरदारी लाल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर से पीटीआई की पोस्ट से दिसंबर 2018 में रिटायर हुआ हूं। और मुझे एनपीएस से मिलने वाली पेंशन जो थी वो 2790 रुपये 83 पैसे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जितना एनपीएस के तहत दोस्तों अभी 20 साल हो गया, जितना एनपीएस के तहत पेंशन मिल रहा है उसमें किसी भी आदमी का अपनी परिवार नहीं चला सकता है। तो मजबूरन सरकार को भी एक खमियाजा शायद महसूस हुआ होगा, इसलिए यूपीएस लाया गया। अगर यूपीएस और एनपीएस के बीच में कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है यूपीएस जो है एनपीएस पे बहुत ही बेटर है। दोस्तों अभी मैं बात करूंगा जो यूपीएस का डिफेंस पर्सनल के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा। दोस्तों मैंने अभी तक जो भी चीज़ बताया मैं अपनी मर्जी से नहीं बताया, पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर बेस करके ही बताया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए ईएसएम कॉर्नर की रिपोर्ट के तहत दोस्तों इसका भी मैं इस न्यूज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। दोस्तों आपने एक चीज़, मैं इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2004 में जब एनपीएस लागू हुआ था, 2004 की बाद से भी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ अग्निवीर स्कीम, जो भी आदमी फौज में भर्ती हुआ, डिफेंस पर्सन में भर्ती हुआ, तो उनके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू हुआ। एनपीएस आने के बाद भी भला ही सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऊपर से एनपीएस लागू हुआ था, बट डिफेंस फोर्स को उससे अलग रखा गया था और उनको ओपीएस मिला है अभी तक। भला ही एनपीएस के तहत 20 साल आपका कंपलसरी सर्विस था, बट तब भी डिफेंस पर्सन को 17 साल कलर सर्विस माना गया और उसके बाद पेंशन दिया गया है। तो दोस्तों ये बात तो सही है, जो एनपीएस जो डिफेंस पर्सन के ऊपर इफेक्ट नहीं किया था, अभी इसमें देखिए ओपीएस का इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों अभी आप धीरे से इसको पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट वाला लाइन आप देखिए, विल डिफेंस पर्सनल बी एबल टू स्विच यूपीएस फ्रॉम ओपीएस एंड विल एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रिटायर्ड आफ्टर 10 years फाइंड द यूपीएस बेनिफिशियल। दिस क्वेश्चन रिमेन टू बी आंसर्ड एज ए स्कीम अनफोल्डेड। मतलब ये सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। दोस्तों और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, एनपीएस में आपको मिनिमम अगर 10 साल तक सर्विस किया उसके बाद आपको 10,000 रुपीज़ मिनिमम पेंशन मिलेगा। अगर 10 साल सर्विस करने के बाद भला ही आपका बेसिक पे 1 लाख भी हो जाए, बट आपको पेंशन कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, जब एनपीएस लागू किया था तो डिफेंस पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अभी भी आप मान के चलिए जो यूपीएस है वो डिफेंस पर्सन के ऊपर अभी तक लागू नहीं है। और अग्निवीर स्कीम की बात करें दोस्तों, अग्निवीर का कुछ भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, बिकॉज जो अग्निवीर फर्स्ट बैच जब 2026 में रिटायर्ड होगा उसके बाद ही उनका हर चीज़ क्लियर होगा। तो फर्स्ट बात ये चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, बिल्कुल आप डाउट में मत रहिए। अभी तक जो है सरकार के नियम के अनुसार यूपीएस डिफेंस पर्सनल के ऊपर लागू नहीं है। और यूपीएस आने से देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने से डिफेंस पर्सन के ऊपर 2 चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। पहला चीज़,
देखिए, आपको जो पहले जो है डिफेंस पर्सनल 15 साल या 17 साल के रिटायरमेंट के बाद दूसरा गवर्नमेंट सर्विस करते तो उसमें 15 साल या 16 साल रिटायरमेंट के बाद उसका सर्विस कवर होने के बाद उसको दूसरा पेंशन मिलता था। तो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ये कंफर्म हो गया आपको दूसरा पेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दूसरा पेंशन पाने के लिए आपको 25 साल नौकरी करना कंपलसरी है। तो शायद ही कोई एक सर्विसमैन होगा जो 25 साल नौकरी कर पाएगा। तो 25 साल नौकरी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको सेकेंड कंप्लीट पेंशन नहीं मिलेगा। 10 साल कंप्लीट किया तो 10,000 रुपीज़ आपको पेंशन मिलेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा डिफेंस पर्सनल के लिए, अभी तक जैसे 17 ईयर्स सर्विस करके कोई भी सिपाही पेंशन जा सकता था। एनपीएस इंट्रोड्यूस होने के बाद भी उस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट अभी यूपीएस इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट विल बी क्लियर लेटर ऑन, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन क्लियर बाय द गवर्नमेंट येट, क्योंकि अभी डिफेंस अपनी ओर से कुछ नहीं बताया। बट दोस्तों 3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो भी डिफेंस पर्सनल भाई लोग हैं मेरा वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल आप क्लियर, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो ओपीएस डिफेंस पर्सनल के लिए अभी तक ओपीएस से चलेगा, यूपीएस इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा बात यह है, आप अगर रिटायरमेंट के बाद दूसरा सर्विस करते हो उसमें 25 ईयर सर्विस करने के बाद ही आपको कंप्लीट पेंशन मिलेगा। अगर 10 ईयर सर्विस मिनिमम आपने पूरा किया दूसरा सर्विस, उसमें 10,000 रुपीज़ आपको पेंशन मिलेगा। और दूसरा, अभी मिनिमम सर्विस फौज के लिए कितना होगा वो दैट हैज़ नॉट बीन क्लियर येट। अग्निवीर के लिए बताया दोस्तों, अग्निवीर का अभी तक कुछ भी पॉलिसी क्लियर नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है आफ्टर 26 जब 2026 जब अग्निवीर फर्स्ट बैच 4 साल नौकरी खत्म करके रिटायर्ड होंगे, तब इनका हर चीज़ क्लियर होगा कि अग्निवीर ओपीएस की तहत आएगा या यूपीएस की तहत आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जिस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक सवाल का जवाब दे पाया। अगर तब भी आपको लगता है कुछ भी सवाल का जवाब आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।